ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और ये ऐतिहासिक दिन। आज के इस ऐतिहासिक दिन में हम जरूर चाहेंगे कि उनको भी याद करें जिन्होंने इस पार्टी की नींव को रखा और दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इस लंबी यात्रा में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सबने केदारनाथ साहनी जी को काम करते देखा है, सबने देखा है कि किन संस्कारों के साथ उन्होंने हम सबको बड़ा किया। हम आज जानते हैं कि विजय कुमार मल्होत्रा जी से आज भी कोई भी परामर्श लेना हो तो वह हमारे लिए उपलब्ध हैं। हम याद करते हैं मदन लाल खुराना जी को, जिनकी अग्रेसिव पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ काम करना और पार्टी को छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है। हम याद करते हैं अरुण जेटली जी को, जिनके पास हम हमेशा परामर्श के लिए जाया करते थे। हम याद करते हैं सुषमा जी को, जो हर पल हम लोगों के साथ हुआ करती थी, और साहिब सिंह वर्मा जी ने तो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस लड़ाई को लड़ा है, उनको भी हम याद करते हैं। ऐसे ऐतिहासिक दिन में मैं कुछ बातें भी आपसे जरूर तरोताजा भी करना चाहता हूं। ये अजमेरी गेट से शुरू हुई यात्रा, पंडित पंत मार्ग से होती हुई दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक की यात्रा ऐसे ही नहीं हुई है। लाखों कार्यकर्ताओं ने, हजारों हमारे पदाधिकारियों ने अपना योगदान किया है और उस कारण से यह संभव हो पाया है। अभी जिक्र कर रहे थे सचदेवा जी की पार्टी के कार्यालय बनाने की बात पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया। मैं आपसे सिर्फ साझा करना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो वो 11 अशोक रोड आए और उन्होंने 11 अशोक रोड में चर्चा करते हुए कहा कि क्या हम इन्हीं सरकारी भवनों में ही अपना कार्यालय चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना कार्यालय बनेगा। और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी होते थे। उन्होंने कहा हम इसकी योजना बनाते हैं और जरूर हम कार्यालय बनाएंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि अमित शाह जी ने पूरे देश में हर जिले में कार्यालय बने, इस बात को लेकर के उन्होंने निश्चय किया और 887 कार्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। आज मुझे खुशी है कि 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार होकर समर्पित कर दिए गए। 166 कार्यालयों पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और यह 167वां कार्यालय होगा जिसमें काम शुरू हो जाएगा। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और लगभग कुछ कार्यालय हैं जिनकी जमीन को लेने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्यालय मुझे बताया गया है कि 4 स्टोरीड बिल्डिंग होगी। यह हम सब जानते हैं कि इसमें एक बड़ा ऑडिटोरियम होगा, इसमें हमारे ऑफिसेज होंगे, प्रेस के लिए मीट करने के लिए एक अलग से ऑडिटोरियम होगा और छोटी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए अलग से व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यालय डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इक्विप्ड होगा और मॉडर्न फैसिलिटी से इक्विप्ड होगा, जो हमारे कार्यकर्ता इसका उपयोग करेंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी को बढ़ाना, पार्टी के लिए नई रणनीति बनाना, पार्टी कैसे आगे बढ़े इसको सोचने के लिए इस स्थान का उपयोग होगा। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, एक बात हमको समझनी चाहिए, यह बीजेपी का ऑफिस नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, यह बीजेपी का कार्यालय है। और जब मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड अ कार्यालय, ऐसे ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। 24/7/365
शाम में जब ऑफिस बंद होता है तो कार्यालय की चहल पहल बढ़ जाती है। और यह जगह ऑफिस नहीं है, यह कार्यालय है, और कार्यालय ही नहीं है, यह संस्कार केंद्र है और संस्कारों को देने का रास्ता है। यह भी हमको समझना चाहिए। जब मैं पूर्णकालिक था तो मुझसे कोई पूछता था, बताइए बीजेपी क्या है, बताइए एबीपी क्या है, तो मैं उनको कहता था कार्यालय आ जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्या है और एबीपी क्या है। यह इसलिए कि कार्य करने की विधि, उसकी जगह कार्यालय है, इसलिए यह संस्कारों को देने वाला कार्यालय है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और हम सब लोग भी ये भी कहते थे कि 5 क से पार्टी चलती है। कार्यालय, कोष, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, तो उसमें कार्यालय भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता था। आज उस कार्यालय को उसमें हम शामिल हुए हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, हमको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। आप सारी पार्टियों को देख लीजिए देश में, सारी पार्टियां, ये सारी पार्टियां सत्ता के लिए होगी, लेकिन विचार से शून्यता की ओर जा रही है। ये वैचारिक पार्टियां नहीं है। मैं बाकी पार्टियों की क्या बात करूं? अब तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस से हाथ मिलाकर के बीजेपी से लड़ने को तैयार हो रही है, यानी वैचारिक शून्यता की ओर जा रही है। लेकिन हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड विचारों पर खड़ी पार्टी है। जो बात 52 में हमने कही, जिस बात के लिए 53 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, उस यात्रा को चलते चलते, चाहे हमने 2019 की 6 अगस्त को हमने वो धारा 370 धाराशाही किया, लेकिन वो विचार यात्रा हमारी चलती है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई पार्टी जो एक विचारधारा के लिए सतत चलती रहे और उसको पूरा करे। अगर हमने पालमपुर में प्रस्ताव पारित किया कि हम राम जन्मभूमि के स्थान पर राम मंदिर बनाएंगे, तो बहुत उतार चढ़ाव आए, एक बार नहीं सैकड़ों बार जेल भरी। हम ये नारा लगाते रहे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे विरोधी पूछते रहे, रामलला तुम आओगे, हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तिथि कब बताएंगे? वह तिथि भी बताई, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया, और अब वो भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। यह बैठा दीजिए, पानी पिला दीजिए। उसी तरीके से हमारे आर्थिक प्रस्ताव को देखें, हमारे आर्थिक प्रस्ताव को देखें तो आर्थिक प्रस्ताव में दुनिया की जितनी भी देश की पार्टियां थी, उन पार्टियों ने समरसॉल्ट कर लिया, यू टर्न कर लिया, जो कहा उससे बदल गए। लेकिन हम लोगों ने, अगर दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा, तो उस अंत्योदय को बढ़ाते, अगर दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद कहा, तो उसको आगे बढ़ाते हुए अंत्योदय ले गए, और अंत्योदय के बाद मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो यात्रा चलाए रखी, और आज उसी के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत, लोग हंसते थे हमारे ऊपर, ये आत्मनिर्भर कैसे होगा? आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, और छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। न्यूक्लियर पावर पर हमारी नीति स्पष्ट थी। हमने कहा था कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे। कांग्रेस में ताकत नहीं थी, बोलती जरूर थी, करने में हमेशा डरती थी। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो दुनिया के सामने उन्होंने 1998 के मई महीने में आकर के कहा कि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है और वो हो गया है। इसलिए हमें फक्र होना चाहिए कि हम वैचारिक पार्टियां जो विचार लेते हैं, तय करते हैं, उस पर अडिग रहते हैं।
हम एक कैडर बेस्ड पार्टी भी हैं और हमारे विरोधी भी कहते हैं बार बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे 18 करोड़ के आसपास की मेंबरशिप, 37 स्टेटों में हमारी यूनिट, 973 हमारे डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज, 15,432 हमारे मंडल कमेटी, हमारे 1,16,000 शक्ति केंद्र और 6,80,000 बूथ पर हमारा अध्यक्ष और समिति है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसी के आधार पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी मास फॉलोइंग है। आज हमारे 303 लोकसभा में एमपी है, 93 हमारे राज्यसभा में एमपी है, 13,385 हमारे एमएलए हैं, हमारे 164 एमएलसी हैं और सैकड़ों के हिसाब से हमारे मेयर और हजारों के हिसाब से हमारे जिला परिषद के, पंचायत के अध्यक्ष और मेंबर है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये सारी बातें मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड, वी आर काडर बेस्ड and we have a mass following. This is the only political party which has it. ये अकेली political party है जिसको हमको समझना चाहिए। वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है।